हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग राइट बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो नेम क्या है? नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग मेथड फॉर सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक ना, चलो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में क्या है कि देयर आर 4 मेजर स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, वी प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए या तो हम सल्फर को एयर में बर्न करते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, आयरन सल्फाइड लेते हैं, उसको एयर में रोस्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड राइट। सेकेंड स्टेप होता है, इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, कैटालिटिक चैम्बर विच हैज़ प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस शीट राइट। और इसके अंदर हमारा कैटलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, और इसके लिए हम प्रमोटर लेते हैं पोटाशियम ऑक्साइड। द टेम्परेचर इज़ 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा सेकेंड स्टेप जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, उसमें हमको क्या मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाउ व्हाट डू वी डू, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करके बनाते हैं ओलियम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ चिल्ड्रन, ये ध्यान रखने की बात है कि हम इसको ओलियम क्यों बना रहे हैं। हम सल्फर ट्राइऑक्साइड से डायरेक्ट वाटर ऐड करके सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकते हैं, पर हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? द रीज़न इज़ द रिएक्शन इज़ एक्सप्लोसिव इन नेचर। तो पता चला हमारा एपरेटस डिस्ट्रॉय हो गया या किसी को हार्म हो गया। सो व्हाट डू, वी डोंट directly add water to sulfur trioxide. We in fact convert this gas sulfur trioxide to oleum or pyrosulfuric acid by adding sulfuric acid concentrate. ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट बनता है हमें पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको ऐड करिए H2SO4 में एक सल्फ़र लगाया तो S2 हो गया और 4 ऑक्सीजन और 3, सो दिस इज़ H2S2O7। इसमें हम डालते हैं वाटर और जैसे ही वाटर डालते हैं इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो दिस इज़ द थियोरी पार्ट। लेट्स टेक अप द apparatus। ठीक है, ओके, apparatus को हमने क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 3 में। फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो फर्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इस apparatus के पार्ट को हमने लेबल किया है एज ए। देन सेकेंड यूनिट इज़ प्योरिफिकेशन। पहले तो हमने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, सेकेंड में हमने उसको प्योरीफाई कर दिया। ओके, और हमने इसका नाम क्या दे दिया इस यूनिट का, बी। और थर्ड में हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड ओलियम, और उसके बाद हमने उससे क्या बना लिया, अपना कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको हमने लेबल कर दिया एज सी। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं हम। फर्स्ट स्टेप था हमारा टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए सल्फर को डायरेक्ट बर्न करते हैं एयर में, या हम पायराइट बर्नर में आयरन सल्फाइड लेते हैं। तो व्हाट डू वी डू, या तो हम पायराइट बर्नर में आयरन सल्फाइड लेते हैं या हम सल्फ़र लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं। तो ब्लोअर है, हमने सल्फ़र यहाँ पे रखा या आयरन सल्फाइड रखा और यहाँ से ऑक्सीजन पास करी एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड आगे जाता है तो हम सेकेंड पार्ट है हमारा प्योरीफिकेशन। तो हम क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं स्टीम को। तो जब स्टीम को स्प्रिंकल करते हैं तो जितनी भी डस्ट होती है, इस टॉवर को हम कहते हैं डस्टिंग टॉवर, तो जितनी भी डस्ट होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की सेटल हो जाती है। ठीक है, फिर हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो इट ट्रैवल्स राइट, ये जाती है कूलिंग पाइप्स में क्योंकि टेम्परेचर हमारा होता है हाई राइट। तो कूलिंग पाइप से हमारा टेम्परेचर हो जाता है इसका सल्फर डाइऑक्साइड गैस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसमें से डस्ट रिमूव करने के बाद वाटर पास करते हैं। डस्ट रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारे यहाँ पे लेयर्स होती है उसके ऊपर से पास कराते हैं। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद टू चेक
कि हमारी गैस प्योरीफाइड है सल्फ़र डाइऑक्साइड या नहीं, तो एक टेस्टिंग बॉक्स होता है। इस टेस्टिंग बॉक्स में कंफर्म करके द गैस है सल्फ़र डाइऑक्साइड, हम फर्दर प्रोसीड करते हैं इनटू द पार्ट 3, दैट इज सेक्शन 3। ओके, नाउ इसमें क्या करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और हमारा जो ऑक्सीजन ट्रैवल कर रहा था, दिस इज कन्वर्टेड इनटू सल्फ़र ट्राईऑक्साइड with the help of platinized asbestos sheet, नहीं तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट एंड प्रोमोटर पोटाशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए इसका टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर इज़ 450 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट, नाउ व्हाट डू वी गेट सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। इसको इमीडिएटली हम क्या करते हैं, इसको पास करते हैं थ्रू चेम्बर जे, जहाँ से ऊपर से हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप करवाते हैं। ओके, सो सल्फर ट्राईऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके क्या बनाता है, ओलियम, दैट इज H2S2O7। राइट, इसके बाद व्हाट डू वी ऐड वाटर एंड वी कन्वर्ट दिस इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और जो हमारी एडिशनल गैसेस होती हैं वो स्पेंट गैसेस हमारी यहाँ से एस्केप आउट कर जाती हैं। राइट ना, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर हमें टेस्टिंग किट में पता चलता है टेस्टिंग बॉक्स से कि गैस हमारी प्योरीफाइड नहीं है, तो वापस वी रिवर्ट एंड टेक दिस बैक, ओके, सो दैट ये दोबारा से इस चैम्बर में आती है, टेस्टिंग चैम्बर में, और फिर से क्लीन हो जाती है। वैसे इसलिए तो है ना कितना इंटरेस्टिंग ना। आपको इसमें क्या याद रखना है, एक तो ये रिएक्शन सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड और FeS2 4 molecules plus 11O2 will form 2 molecules of ferric oxide Fe2O3 and 8 sulfur dioxide। फिर आपको याद रखना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मेन रिएक्शन, दैट इज 2 sulfur dioxide plus oxygen reversible reaction will form sulfur trioxide, temperature is 450 degree centigrade and the catalyst is vanadium pentaoxide V2O5, promoter is potassium oxide, और अगर ये नहीं डालेंगे then what do, we take platinized asbestos sheet। right, now this sulfur trioxide SO3 with sulfuric acid is converted into H2S2O7, we call this as oleum, and then this oleum is treated with water to get 2 molecules of sulfuric acid। राइट, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चिल्ड्रन। ना जब डाइल्यूट करते हैं वाटर, जब ऐड करते हैं ओलियम में, तो रिमेंबर वी ऑलवेज डू इट विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं। वाटर कौन सा डालते हैं हम, सॉफ्ट वाटर। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चिल्ड्रन, इसको अच्छे से कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का आएगा। ओके, थैंक यू।